नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो देखिए, ईरान और अमेरिका इस वक्त आमने सामने हैं। कहा जा रहा है कि कभी भी कोई बड़ा हमला अमेरिका की तरफ से या ईरान भी, जिस तरह से अमेरिका ने उसे घेर कर रखा है, वो कर सकता है। लेकिन इस बीच सब यही कह रहे हैं कि युद्ध ना हो तो ही बेहतर है। और अली खामनेई साहब की बात भी हमने सुनी कि उन्होंने बिल्कुल सामने से कह दिया कि देखिए, अगर दम है तो फिर युद्ध करिए, इस तरह की धमकी मत दीजिए। अब इस बीच एक खबर और आ रही है कि हो सकता है कि बातचीत के मंच पर अमेरिका और ईरान जाए। इन सब बातों पर चर्चा आज हम करेंगे। बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ है। मयंक, सबसे पहले तो ठीक है, लड़ाई की बातें तो पिछले काफी दिनों से हम देख ही रहे हैं, लेकिन इस बीच दो बड़ी खबरें आई हैं। एक तो बातचीत की खबर आई है कि अब शायद किसी मंच पर बैठकर ईरान अमेरिका बातचीत करेगा, और दूसरी बात जो अब्राहम लिंकन की खबर ये आ रही है कि वो शायद अपनी जगह से पीछे हट गया है। तो क्या इस बारे में क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, ये जहां से नीलू ने छोड़ा वहीं से मैं शुरुआत करूं और हम आगे की बात करें। लेकिन एक बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से कि जो अब्राहम लिंकन है, एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका का, ये ओमान की खाड़ी तक पहुंच गया था और कहा जा रहा था कि वैसे फारस, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की तरफ बढ़ रहा है, ओमान की खाड़ी में पहुंच चुका है। खबर आई है कि ये जहाज अब पीछे हटना शुरू हो गया है और अरब सागर में पहुंच गया है। देखिए, ओमान की खाड़ी और हॉर्मूज का जो इलाका है, यहां पर ये पहुंच चुका था, लेकिन इसने खुद को पीछे किया और अब ये ओमान की खाड़ी से होता हुआ, पीछे होता हुआ ये अरेबियन सी में आ गया है, अरब सागर में आ गया है। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो है हॉर्मूज में ईरान का बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज, जो वो भी दो देशों के साथ, दो देशों के साथ। और उसमें जो है वो चीन के जहाज भी आसपास जो है घूम रहे हैं। इतनी जबरदस्त मिसाइल्स फायर की है, प्रैक्टिस चल रही थी, अमेरिका के ऊपर फायर नहीं की, जबरदस्त वॉर ड्रिल चल रही थी। और उसमें जो एंटी शिप्स मिसाइल्स ईरान ने टेस्ट की, एक के बाद एक दनादन। और जो ड्रोन्स, देखिए हमने वीडियो बनाया था, आपको बताया था कि जो ईरान के ड्रोन्स हैं वो लगातार इस अब्राहम लिंकन की रैकी कर रहे थे, जो एयरक्राफ्ट कैरियर है। उसके बाद जो सेंटकॉम है, उसको ये बयान जारी करना पड़ा, अमेरिका का जो सेंट्रल कमांड है उसको ये बयान जारी करना पड़ा कि भाई आप हमारे अब्राहम लिंकन जो शिप है, इसके आसपास और इसके ऊपर अपने ड्रोन मत घुमाइए। यानी देखिए, ये बहुत ही बड़ा, आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी जीत के रूप में इसको, जितने वॉर एक्सपर्ट हैं, इसको ईरान की बड़ी जीत बता रहे हैं साहब, कि अब्राहम लिंकन को अगर पीछे होना पड़ा इतना बड़ा पोस्चर लेने के बाद, तो इस एरिया में जो एक प्री वॉर पोस्चर होता है उसमें ये ईरान की बहुत ही बड़ी जीत है। और ये हमेशा इस बात को याद रखा जाएगा वॉर हिस्ट्री में कि अमेरिका का अब्राहम लिंकन जो है वो आगे आने के बाद ओमान की खाड़ी से हटके अरब सागर में पीछे की तरफ आया। ये वाकई बहुत बड़ा ईरान की जीत है एक प्रकार से। दूसरी, आप जब बात कर रहे हैं, अच्छा एक बात हम यहाँ पे और चर्चा करना चाहेंगे, यहाँ ज़रूरी है कि ये जो सब कुछ चीज़ें हुई और जो बातचीत की बात आ रही है, इसमें हाल ही में अली खामनेई साहब का एक बयान आया, जिसको लेकर नीलू ने वीडियो भी बनाया था। उसमें उन्होंने जो बड़ी बातें कही, अगर हम 2-4 लाइन में वो सुनना चाहें तो वो क्या थी, आपने क्या समझ में आया आपको उस बयान से? देखिए, सबसे बड़ी तो बात है कि जिस तरह से अमेरिका लगातार ईरान को धमका रहा था, जब अली खामनेई साहब कैमरे के आगे आते हैं और जब वो ये कहते हैं कि देखिए, अब आप धमकी मत दीजिएगा, दम है तो लड़ के दिखाइए। और इस बार की लड़ाई सिर्फ ईरान से आपके साथ, ईरान से नहीं होगी, बल्कि पूरी क्षेत्रीय लड़ाई होगी, उनके प्रॉक्सीज भी होंगे, अरब देश भी उसमें शामिल होगा। तो आप समझिए कि किस तरह से एक तरह से ट्रंप को धमकी दे दी गई कि ईरान के साथ लड़ाई, यानी अरब देशों के साथ, खाड़ी देशों के साथ, उनके प्रॉक्सीज के साथ लड़ाई होगी। अब इसको ट्रंप ने कैसे लिया है कि बातचीत का रास्ता भी खुला है, इसलिए आपको बता रहे हैं। और उसके बाद अब ये भी कहा जा रहा है कि जो अब्राहम लिंकन है वो भी पीछे है, यानी ताकत दिखी है ईरान की खामनेई साहब के कहने के बाद। अब देखिए, ये इनका बयान आता है, अली खामनेई साहब का ये बयान आया, उसके बाद जो खबरें सामने आई, उसके तुरंत कुछ चंद घंटों बाद ये खबरें सामने आने लगी कि तुर्की में, इस्तांबुल में इस शुक्रवार को, जो अगला जुम्मा आ रहा है, एक बड़ी बैठक होने वाली है अमेरिका की और ईरान की। और अमेरिका ये चाहता है कि ईरान किसी तरह टेबल पे आए, भाई बातचीत करे। इसकी बड़ी वजह है, देखिए, एक तो मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस है सऊदी के, और दूसरा कतर। ये दो देश जो, देखिए, यहाँ पे मिडिल ईस्ट में कोई सबसे बड़ा अगर सहयोगी है अमेरिका का, सऊदी का बेस
और कतर का बेस जो अल उदैद बेस है। ये दोनों देशों ने ये कहा साहब कि अगर आप ईरान से जंग करेंगे तो उसमें जो सबसे बड़ा खतरा मोहम्मद बिन सलमान को लग रहा था वो ये लग रहा था कि उनका जो पूरा इकोनॉमिक एजेंडा है जो वो 2030 प्लान कहता है सऊदी, जिसको जो खुद क्राउन प्रिंस जो है सऊदी के कहते हैं कि ये मेरा 2030 का सऊदी का इकोनॉमिक प्लान है, वो पूरा का पूरा धराशायी हो जाता, फेल हो जाता। बात नंबर एक। दूसरा, कतर को क्या डर सता रहा? कतर को डर सता रहा कि वो पिछली बार अल उदैद बेस पे जो है ईरान ने 1 मिनट की देर नहीं की और जैसे ही अमेरिका ने हमले किए अगले दिन जो है वो मिसाइल्स जो है वो दाग दी गई। यानी कतर को यह डर सता रहा कि भाई हमारे पे हमला तो तय है, क्योंकि अल उदैद बेस के बिना हमला हो ही नहीं सकता ईरान पे, और अभी भी वहां पे 15 फाइटर जेट्स खड़े हैं। चाइना ने जो है वो सैटेलाइट इमेज बता दी और वो जारी करके बता दिया कि देखिए कतर की तरफ से ये बयान आते रहे कि हम अपना एयर स्पेस नहीं देंगे, हम अपने बेस का इस्तेमाल करने नहीं देंगे। चाइना ने जो है वो परसों एक सैटेलाइट इमेज जारी करी और बता दिया देखिए अल उदैद बेस पे 15 F-16 खड़े हैं, जॉर्डन में 35। इस बार अगर हमला होता तो फिर आप समझते कतर का क्या है? 35 F-16 जॉर्डन में खड़े हुए हैं, सऊदी में। वो चाइना ने जो है वो सैटेलाइट इमेज जारी कर दी। अब वो एक एक F-16 दिख रहा है कहाँ क्या क्या खड़ा हुआ है। उसने ये भी बता दिया कि इराक में जो है कहाँ पे आपने जो है वो थार्ड सिस्टम लगा रखे हैं। पूरी एक एक जानकारी चीन ने ईरान को दे दी। तो अब कतर को ये लगा कि भाई हम पे तो जो है वो मिसाइल गिरना तय है। तो उन्होंने कहा अमेरिका से कि भैया वॉर मत करो, नुकसान हो जाएगा बहुत। तो अब वो डील वाली बात, अब ये जो है बताया जा रहा है कि शुक्रवार को बातचीत होगी और उसमें अली लारिजानी साहब, एक तो जो सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव हैं, वो गए थे रूस, उन्होंने पुतिन से बात की। तो एक इसमें पुतिन की भी अहम भूमिका है, क्योंकि देखिए यहाँ पे वॉर का मतलब है रूस और अमेरिका और चाइना ये सब इन्वॉल्व होते हैं उसमें। ऐसा नहीं है कि पिछली बार की तरह 12 दिन की जंग हुई या ईरान अकेला लड़ने वाला था, ऐसा नहीं होने जा रहा था। तो उनकी भी एक बड़ी भूमिका है। और अब समहाउ अमेरिका बातचीत के टेबल पे ईरान को लाने में, यानी ये पहला मौका है कि अमेरिका ज्यादा आतुर है साहब बात करने को। हथियार खुद लेके आए ईरान के करीब, अब लेकिन बातचीत करने के लिए अमेरिका चाह रहा है किसी तरह से बातचीत शुरू होए तो भाई जान बचे। अब इसमें दो चीज़ें और हैं। एक तो देखिए मार्को रूबियो जो विदेश मंत्री हैं, उनका बयान आया कि अगर हम ईरान पर हमला कर भी दे, इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वहां सत्ता परिवर्तन होगा। जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो इनका, अमेरिका का उद्देश्य था कि किसी तरह अली खामेनी साहब को सत्ता से हटाया जाए। अब अमेरिका इस बात को मान चुका है, इजराइल भी मान चुका है, कई न्यूज़पेपर एजेंसीज में बयान छप गए, खुफिया खबरें भी आ गई कि साहब वो जो सत्ता परिवर्तन का प्लान था विद्रोह करके सब फेल हो गया है। और अगर आप हमला करेंगे कोई गारंटी नहीं है कि वो आप अली खामेनी साहब को हटा पाए। तो जब आपका मकसद ही फेल है तो फिर हमला करने का फायदा क्या? फेल है। यहाँ तक कि मयंक, हमने सुना कि जो ईरानी गवर्नमेंट के कई नेताओं ने ऐसा कहा कि देखिए हमारी मिसाइल तो न्यूयॉर्क तक है और अंदर वॉशिंगटन तक है। बिल्कुल। अब ऐसे में अगर हमला, और ईरान पहले ही कह चुका है कि एक छोटी भूल अमेरिका की, यानी एक छोटा हमला भी वॉर माना जाएगा और उसके बाद ये बड़ा, ये जो स्ट्रॉन्ग पोस्चर लिया ईरान ने, इससे मामला पलट गया। और देखिए ये हुआ कि मैसेज गया कि ईरान डराना वराना भूल जाइए, ये तो मिसाइल तानने को तैयार है। वो जितने एंटी शिप मिसाइल हैं वो हॉर्मूज में इतनी जबरदस्त वॉर ड्रिल हुई है पिछले 48 घंटे में कि लोग देखते रह गए कि भाई ये क्या हो रहा है, अमेरिका को अपना शिप पीछे हटाना पड़ गया। अब इससे बड़ी बात और क्या है। और देखिए इसमें एक जो है सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, और बहुत ही जो है मज़ेदार कह लीजिए आप, ये बताया जा रहा है कि जो अमेरिका के साथ बातचीत हो रही है उसको लेके ईरान ने जो है अपनी शर्त रख दी है। पहले अमेरिका शर्तें रखता था, अब ईरान ने शर्त रखी है और ये कह दिया है कि देखिए न्यूक्लियर डील पे तो चलो ठीक है, जो बातचीत होगी, हमारे मिसाइल्स पे कोई बात नहीं होगी। ना हम अपनी मिसाइल्स की रेंज कम करने वाले हैं, ना मिसाइल सरेंडर करने, मिसाइल्स पे कोई बात नहीं होगी। और शायद अमेरिका ने इस बात को मान भी लिया कि ठीक है हम मिसाइल पे बात नहीं। अब इसमें हुआ क्या, देखिए अब इसमें हुआ क्या, अब इसमें घबरा गए हैं बेंजामिन नेतन्याहू। जो हाँ, अब सबसे बड़ा झटका इसमें नेतन्याहू को लग गया, क्योंकि इजराइल के लिए सबसे जो घातक चीज है वो जो बरस रही थी ना, सेजिल आ रही थी और फतेह आ रही थी और खुर्रम शहर जो गिर रही थी इजराइल के ऊपर, सबसे बड़ी कोशिश ये थी नेतन्याहू की कि किसी तरह से ईरान की मिसाइल्स का प्रोग्राम रोक दिया जाए। और अब अमेरिका का देखिए मकसद न्यूक्लियर है, मिसाइल तो है ही, लेकिन अमेरिका को उतनी मिसाइल की चिंता नहीं है। अमेरिका को असली चिंता है कि किसी तरह न्यूक्लियर इनका जो है मामला रोक दिया जाए। तो अमेरिका अपने एजेंडे पे आगे बढ़ रहा है। नेतन्याहू का एजेंडा है कि उनको मिसाइल से खतरा है, मिसाइल से, हाँ, क्योंकि रेंज में है और वो दमादम गिरती है मिसाइल, और वो जो है अब तो ICBM में बना ली है। तो अब ये अगर अमेरिका और ईरान की बातचीत शुरू हो गई तो सबसे बड़े सख्ते में तो नेतन्याहू है, और इसीलिए उनका भी नया बयान आया, उन्होंने धमकी दे दी कि हम हमला कर देंगे, ऐसा कर देंगे। तो अब समस्या ये है कि
अगर ये डील कुछ बातचीत भी आगे बढ़ गई या डील की दिशा में मामला आगे बढ़ गया तो इजराइल के लिए तो एक संकट हमेशा आजीवन खड़ा रहेगा ईरान की मिसाइल से, कि कभी भी हालात बिगड़े और ये चली मिसाइल और दे दनादन। तो इसीलिए सबसे बड़ा नुकसान इसमें जो है वो नेतन्याहू का हो गया। देखिए, दो तीन बात तो है। जिस तरह से एक तो ये कहा जा रहा था कि अपना परमाणु कार्यक्रम बंद कीजिए, दूसरा मिसाइल अब बनाना बंद कीजिए, और तीसरा है कि यूएन जिस तरह से मतलब पहुंचता था और देखता था कि कहाँ तक जो है, हाँ। IAEA पहुंचता था, देखता था कहाँ तक यूरेनियम का एनरिचमेंट हुआ है, ये सारी बातें हैं। लगता है कि अमेरिका सभी बातों को मान लेगा या कोई बीच का रास्ता निकलेगा, क्योंकि जो जानकार है वो ये भी बता रहे हैं कि शायद अमेरिका की नजर ईरान के तेल पे भी है। बिल्कुल, तो एकदम, मतलब, हाँ, तेल का भी खेल है। हाँ, तेल का खेल तो पूरी दुनिया में चल रहा है। सब बातों पे सहमति आपको बनती दिखाई अभी देखिए, अभी जो है हर कोई भी जो, और अगर दोनों पीछे नहीं हटते हैं, खड़े मतलब वहीं डटे रहते, तो फिर क्या? देखिए, मैं समझ पाया इसकी बात कि जब भी कोई टॉक्स होती है, इंटरनेशनल टॉक्स होती है, बातचीत होती है, उसके पीछे दो उद्देश्य रखे जाते हैं। कोई भी देश जो है वो ऐसे ही सोचता है डिप्लोमेटिक लेवल पे कि इससे एक तुरंत एक हमें क्या फायदा होने वाला है, मतलब एक शॉर्ट टर्म गोल क्या है और एक लॉन्ग टर्म गोल क्या है। अमेरिका का भी शॉर्ट टर्म गोल ये है कि भाई ये जो इतनी बड़ी जो हथियारों का बेड़ा जमा कर लिया है, भाई खर्चा भी तो रोजाना हो रहा है, जबरदस्त खर्चा हो रहा है। तो अब क्या है कि अगर ईरान से बातचीत होगी तो कम से कम ये कहने को तो हो जाएगा कि भाई हाँ, हम ईरान से बातचीत कर रहे इसलिए रुके भी हैं, और अपना ये जो हथियारों का जमावड़ा है ये पीछे निकालने का एक बहाना मिल जाएगा, कम से कम इज्जत बच जाएगी कि भाई चलो बिल्कुल, चलो ठीक है, हमारी बातचीत हो रही है और बात कंस्ट्रक्टिव हो रही है, हम अपना अब्राहम लिंकन पीछे हटा लेते हैं, रूजवेल्ट जो पहुंचने वाला है, जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो एक और एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंचने वाला है, उसको भी हमने रोक दिया। तो थोड़ा सा मतलब अमेरिका को बाहर निकालने का, अपने हथियारों को पीछे खींचने का एक बहाना मिल जाएगा और थोड़ी सी इज्जत बच जाएगी कि भाई जंग नहीं हुई, ठीक है हमने। तो कुल मिला के देखिए, जो अमेरिका का पहला उद्देश्य जो मुझे समझ में आ रहा है वो कि एक मौका मिलेगा कि चलो ठीक है, हम अपने हथियार पीछे ले लेते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, देखिए न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने का मतलब ये है कि उसके लिए आपको कोई दूसरा ऑप्शन सामने रखना पड़ेगा, पैरेलल ऑप्शन। अब सवाल ये है कि क्या उसके लिए ईरान तैयार होगा? मिसाइल्स के लिए तो तैयार नहीं है, साफ बोल दिया गया नहीं, और उसकी रक्षा वो बार बार कह रहा है कि हम अपनी रक्षा के डिफेंस कैसे करेंगे हम? हथियार भी नहीं बनाएंगे। हथियार अगर मिसाइल नहीं बनाओगे तो हमला कर दोगे आप, फिर कैसे रक्षा होगी? तो अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए 3 बड़ी बैठकें हुई, आप समझिए इस बात को। पहली बैठक होती है, अली लारिजानी रूस जाते हैं, पुतिन से मुलाकात करते हैं। उसके बाद ये खबरें आती हैं कि रूस ने कहा है कि आप अपना यूरेनियम हमें दे दो, हम उसको एनरिच करेंगे। तो यानी कुछ ना कुछ बैकडोर से कुछ चर्चा चल रही है। उसके बाद जो है रूस के एक बड़े अधिकारी, जो वहाँ की सिक्योरिटी काउंसिल है उसके जो एक अधिकारी हैं, वो पहुँचते हैं चीन, और उनकी चीन के विदेश मंत्री जो वांग यी हैं उनसे कल मुलाकात होती है। यानी देखिए, रूस और चीन की मुलाकात हो रही है, ईरान रूस की मुलाकात हो रही है, इधर से सऊदी के क्राउन प्रिंस जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं, तुर्की अलग कोशिश कर रहा है। तो ये सब यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से जंग रुक जाए ताकि हमारा नुकसान ना हो और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर एक कोई मिनिमम एजेंडा तैयार हो, जिस पर ये शुक्रवार को बात हो सकती है। चलिए देखिए, युद्ध कोई नहीं चाहता। आप हमारे दर्शक भी जो है वो लगातार यही कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, पीस और शांति बनी रहे, और इसकी कवायद भी हम देखने को, चाहे वो अरब मुल्क हो या पश्चिमी देश हो या फिर अमेरिका और ईरान की भी बात, वो भी कहते हैं कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं। फिर आखिर इतनी तनातनी क्यों है? अब जब ये बैठक हो रही है तो क्या यहाँ से कोई सकारात्मक परिणाम निकलकर सामने आएगा? इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी और हम लगातार इसके अपडेट्स लेकर आपके पास आते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू।